मध्य प्रदेश के विवादित आईएएस संतोष वर्मा को एक पुराने केस में बरी करने का विवादित आदेश देने वाले जो जज थे विजेंद्र सिंह रावत, उनके खिलाफ अब केस चलेगा क्योंकि कोर्ट में जो चालान पेश होना था वो हो गया है और अब जज रावत के खिलाफ ट्रायल शुरू होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 10 सूत्र। चलिए जानते हैं ये मामला क्या है। दरअसल इस मामले में कोर्ट में जो उस वक्त के जो कोर्ट बाबू थे नीतू सिंह, उन्हें भी आरोपी बनाया गया है और चालान पेश होने के दौरान निलंबित जज जो विजेंद्र रावत है और नीतू सिंह दोनों कोर्ट में मौजूद थे। दोनों को जमानत भी दे दी गई है। पूरा विवाद दरअसल ये है कि संतोष वर्मा पर एक महिला ने कई गंभीर आरोप लगाए। शिकायत इंदौर के लसूड़िया थाने में हुई। मामला जिला कोर्ट में चला और वहां से वर्मा को बरी कर दिया गया। जैसे ही वर्मा बरी हुए, डीपीसी में उन्हें प्रमोशन मिल गया और वो आईएएस बन गए। लेकिन बाद में कोर्ट के जज विजेंद्र सिंह रावत ने इंदौर के एमजी रोड थाने में केस दर्ज कराया कि वर्मा को बरी करने का आदेश उन्होंने दिया ही नहीं, ये फर्जी आदेश है। इस आदेश के बाद में वर्मा गिरफ्तार हुए और जांच एसआईटी को सौंप दी गई। एसआईटी टीम के एसीपी विनोद दीक्षित ने जो चालान पेश किया उसमें रावत को भी आरोपी बनाया गया। जो सबूत कोर्ट में पेश किए गए उनमें मोबाइल की लोकेशन, मोबाइल चैट, कोर्ट के लिए गए कंप्यूटर के रिकॉर्ड्स, पेन ड्राइव शामिल है। पुलिस की जांच में सामने आया कि जज रावत और आईएएस वर्मा के बीच मोबाइल पर 114 बार बात हुई। दोनों की लोकेशन कई बार एक जैसी थी, यानी दोनों एक साथ थे। जांच में यह भी सामने आया कि जिस आदेश में वर्मा को बरी किया गया वो आदेश 6 अक्टूबर 2020 की सुबह 4 से 7 बजे के बीच कंप्यूटर पर टाइप हुआ था, लेकिन इस दिन रावत छुट्टी पर थे, ये उनका दावा है। अब सुबह 4 बजे कौन सा कोर्ट खुलता है, यहां ये सवाल खड़ा हुआ। बता दें कि अगर संतोष वर्मा इस केस से बरी नहीं होते तो उन्हें आईएएस अवार्ड नहीं मिलता। पहले बताया गया कि वर्मा और पीड़िता के बीच समझौता हो गया, लेकिन बाद में बताया गया कि इससे वर्मा को कोई राहत नहीं मिलेगी, उन्हें आईएएस अवार्ड नहीं मिलेगा। फिर दूसरा आदेश बना जिससे जज रावत फर्जी बता रहे हैं। यही वो आदेश था जिसमें रावत को कोर्ट ने बरी कर दिया, जो 6 अक्टूबर 2020 को टाइप हुआ और कोर्ट थी एडीजे रावत की। आदेश होते ही वर्मा को आईएएस अवार्ड मिल गया, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है कि सिर्फ संतोष वर्मा और निलंबित जज विजेंद्र रावत पर जांच चल रही है। इस मामले में सीजेएम अमन सिंह भूरिया, एडीजे प्रकाश कुसेर, टाइपिस्ट नीतू सिंह, जिला लोक अभियोजक अकरम शेख की भूमिका भी संदिग्ध है। यानी अब जो निलंबित जज हैं उनके खिलाफ तो कोर्ट में केस चलने वाला है। टाइपिस्ट का भी नाम है और अब देखना है कि संतोष वर्मा की और मुश्किलें इसके बाद कितनी बढ़ती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।